हाय वेलकम बैक, दिस इज हमारा मोटिवेशनल स्पीकर। आज हम बताने वाले हैं डीड से यूज होने वाले सेंटेंसों के बारे में। और हर वीडियो के भांति इस वीडियो में भी यूनिक सेंटेंस और यूनिक एक्शन के बारे में बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ एक्शन का यूज किए हैं, जैसे डिड यू एक्शन, आई एक्शन सेकेंड फॉर्म और आई डिड नॉट एक्शन, यानी कि इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंसों में हम V1 यानी एक्शन का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, और जब हम सिंपल सेंटेंस का प्रयोग करेंगे तो एक्शन का सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे। चलिए सबसे पहले कुछ यूनिक सेंटेंसों के बारे में जानते हैं, जिसका यूज हम हर दम हर पल कभी ना कभी अपने डेली लाइफ में करते रहते हैं। उसका यूज है जैसे फॉर इट सेक, यानी के खातिर, के वास्ते। ऐसे करके हम हमेशा अपने डेली लाइफ में कभी ना कभी ऐसे सेंटेंसों का यूज हम हिंदी में करते रहते हैं। तो इंग्लिश हम सीखेंगे, उसको इंग्लिश में हम कैसे बोल सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो जैसे फॉर माई सेक यानी कि मेरे खातिर, फॉर मनी सेक पैसे के खातिर, फॉर फ्रेंडशिप सेक यानी कि दोस्ती के खातिर। हम आम भाषा में हमेशा ऐसे बोलते रहते हैं, मेरे खातिर झूठ मत बोलो, भगवान के खातिर झूठ मत बोलो, भगवान के खातिर ऐसा मत करो। अब इस सेंटेंसों को हम हिंदी में ना बोल करके इंग्लिश में बोलेंगे, और बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे इसको हम आपको यहाँ पे बताएंगे। जैसे पहला सेंटेंस है फॉर माई सेक डोंट टेल अ लाई, यानी कि मेरे खातिर, मेरे वास्ते झूठ मत बोलो, मेरे खातिर झूठ मत बोलो। फॉर गॉड सेक डोंट टेल अ लाई, भगवान के खातिर झूठ मत बोलो, भगवान के खातिर ऐसा मत करो, यानी कि फॉर गॉड सेक डोंट डू दिस, भगवान के खातिर ऐसा मत करो। आगे है द कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। आम भाषा में हमेशा हम ऐसे बोलते हैं कि साधारण सोच भी उतना साधारण नहीं होता जो हर किसी के पास हो, यानी कि सिंपल सोच भी हर व्यक्ति के पास नहीं होता है। तो उसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इंग्लिश में कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, द कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। तो चलिए डिड से यूज होने वाले सेंटेंसों के बारे में जानते हैं कि स्पोकन में हम डिड से कैसे किसी से क्वेश्चन कर भी सकते हैं और उसका रिप्लाई दे भी सकते हैं। एग्जाम्पल में डिड यू सी द डॉक्टर, क्या तुम डॉक्टर को दिखाया, या क्या तुमने डॉक्टर को दिखाया। अब जैसे यहाँ पे हम इंट्रोगेटिव यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इसका रिप्लाई हम सेकेंड फॉर्म, एक्शन का सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, और आई सॉ द डॉक्टर यानी कि सी का यहाँ पे सॉ कर देंगे। सी का सेकेंड फॉर्म होता है सॉ। और जैसे निगेटिव सेंटेंस हम उसका अगर बनाते हैं तो वहाँ पे हम एक्शन का फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं, लेकिन इसमें डिड का यूज करते हैं। यानी सिंपल भाषा में हम जाने तो जिस सेंटेंसों में हम डिड का यूज कर देते हैं उस सेंटेंसों में एक्शन का फर्स्ट फॉर्म, और जिसमें डिड का प्रयोग नहीं होता है उसमें हम एक्शन का सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे डिड यू सी द डॉक्टर, आई सॉ द डॉक्टर, आई डिड नॉट सी द डॉक्टर। अगला सेंटेंस है डिड ही टेक मेडिसिन, क्या उसने दवाई ली, यानी कि क्या उसने मेडिसिन ली। उसका रिप्लाई करेंगे ही टूक मेडिसिन, एक्शन का सेकेंड फॉर्म, यानी कि उसने दवाई ली। ही डिड नॉट टेक मेडिसिन, यहां एक्शन का फर्स्ट फॉर्म, उसने दवाई नहीं ली। अगला सेंटेंस है डिड यू गो टू मार्केट, क्या तुम मार्केट गए, या क्या तुमने मार्केट गया। आई वेंट टू मार्केट, मैंने मार्केट गया। आई डिड नॉट गो टू मार्केट, मैंने मार्केट नहीं गया। तो बार बार यहाँ पे मैं समझा रहा हूं कि जैसे डीड से अगर किसी को क्वेश्चन पूछते हैं तो वहां एक्शन का फर्स्ट फॉर्म रहता है। अगर निगेटिव में उसको हम रिप्लाई देते हैं तो वहां पे डिड नॉट के साथ एक्शन का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, यानी कि आई वेंट टू मार्केट, आई डिड नॉट गो टू मार्केट। अगला सेंटेंस है डिड शी सिंग अ सॉन्ग, क्या उसने गाना गाई। रिप्लाई करेंगे शी सैंग अ सॉन्ग, उसने गाना गाई।
और शी डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग, उसने गाना नहीं गाई। डिड आई से, क्या मैंने बोला, मैंने कहा। डिड आई से, क्या मैंने कहा। आई सेड, मैंने कहा। आई डिड नॉट सेड, मैंने नहीं कहा। ऐसे करके हम डिड से क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं और रिप्लाई भी दे सकते हैं। सबसे मेन मुद्दा यह है कि कहाँ पे हम एक्शन का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं और कहाँ पे एक्शन का सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। तो जैसे हम आपको बता दें कि किसी को क्वेश्चन अगर आप पूछते हैं तो वहाँ पे एक्शन का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। अगर आप रिप्लाई यस में देते हैं तो वहां पे एक्शन का सेकेंड फॉर्म लगेगा और डिड का यूज नहीं होगा। अगर हम रिप्लाई नो में देते हैं तो डिड नॉट के साथ एक्शन का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। तो यहां पे आप जाने कि डिड का यूज हम कैसे कर सकते हैं, अभी आपको हम बताने वाले हैं यूनिक एक्शन। तो बने रहिए वीडियो में। तो यहां मेरा एक्शन है टेक अ वो, यानी कि मन्नत मांगना। थ्रो द गार्बेज, यानी कूड़ा फेंकना। टेक ए स्टेल फूड, बासी खाना खाना। रिनेट द मिल्क, दूध में खट्टा डालना। मिल्क द काऊ, यानी कि दूध निकालना। चर्न द कर्ड, यानी कि दही को मथना। इस एक्शन का प्रयोग करते हुए आप डिड से कई सारे सेंटेंस को बना सकते हैं। यानी डिड यू टेक अ वो, यानी कि क्या तुमने मन्नत मांगी। ऐसे करके हम क्वेश्चन भी किसी से पूछ सकते हैं। ऐसे करके कई सारे सेंटेंस, सारे एक्शन का प्रयोग करते हुए हम बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो ये पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।